आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी-सी चीज़ शेयर करने वाला हूँ। मोस्टली ना आप जब भी किसी से बात करोगे, तो एक चीज़ हमेशा सुनने को मिलती है कि जॉब मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता, अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो ईएमआईज़ मेरे ऊपर अच्छी खासी हैं। ऐसे टाइम में ना आपको एक ऐसे फंड की ज़रूरत होती है जो कि आपको थोड़े टाइम के लिए सँभाल ले। और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का सोचा है। यहाँ पर क्या है ना कि मैं आपसे सिर्फ़ एक ही चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि होगी अपनी 10 लाख रुपीज़ के टारगेट के ऊपर। आपके पास ना कम से कम 10 लाख रुपए इतने, है ना, आराम से पड़े होने चाहिए कि आपको उस अमाउंट के लिए ये सोचना ना पड़े कि मुझे ये कहाँ लगानी है, मेरे पास ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अगर आप कोई जॉब छोड़ते हो, सडनली कोई ले ऑफ हो जाता है आपकी कंपनी की तरफ से या फिर कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, तो आपको एकदम ना इमरजेंसी के अंदर ये ना हो कि मैं 6 महीने कैसे निकालूँ, आराम से निकल सकते हैं। और ये टारगेट वो होता है कि आपके पास खुली अमाउंट पड़ी है, वो नहीं कि आपके पास एफडी के अंदर एसआईपी की हुई है, वो अमाउंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये मैं उस अमाउंट की बात कर रहा हूँ जो कि आपके पास 10 लाख पड़े होंगे। व्हेनेवर यू वांट, यू कैन यूज़ इट बाय योर ओन इंस्टिंक्ट, जहाँ भी आपको लगाने हो। सबसे पहली बात, जब आप 10 लाख का एक कॉर्पस अपने लिए रेडी कर लेते हो ना, सबसे पहली चीज़ जो आपको ऑलरेडी मिल चुकी होती है, वो होती है फ्रीडम। यहाँ से ना आपको एक फ्रीडम मिल जाती है कि आप अब जॉब इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको करनी ही पड़ रही है, वरना आपकी ईएमआईज़ पे नहीं होगी। आप जॉब इसलिए कर रहे होते हो इस टाइम पर क्योंकि आप करना चाहते हो, क्योंकि आपका मूड है करने का, है ना? वरना ये वाली जॉब छोड़ के कुछ और भी अगर आप ट्राई करना चाहो, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप अपने आप को अपस्किल करना चाहो, उसके लिए अगर आपको डेढ़ 2 लाख जितने भी लगाने पड़े, है ना? कुछ भी अगर कोई कोर्स करना है, अगर 1-2 लाख का आपको करना है, आपके किड्स को करना है, तो वो भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर आपको किराए की चिंता नहीं होगी, ईएमआई की चिंता नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, उसके चक्कर में आप लीव नहीं ले सकते हो। ऐसा कोई भी डायलॉग ना आपको इंटरप्ट नहीं करने वाला है जब भी आप डिसीजन मेकिंग करोगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, मोस्टली जो लोग हैं वो स्टक हो जाते हैं जॉब के अंदर, और उस जॉब के अंदर जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं कर रहे होते हैं। वो ना अंदर से अपनी एक हेट्रेड वाली फीलिंग आ रही होती है, बट फिर भी क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कुशन नहीं है ना, जिसके ऊपर वो आराम से लेट सकें, आराम से वो कंफर्टेबल हो सकें कि हाँ भाई, मेरे पास इतना तो पैसा है कि मैं आराम से निकाल लूँगा टाइम। तो उसके चक्कर में उनको उस बिल्कुल टॉक्सिक बिहेवियर को सहते हुए भी चलना पड़ता है। अब यहाँ से आप एक चीज़ अनलॉक करते हो, वो होती है द पावर टू से नो। इट इज़ द मोस्ट अंडररेटेड पावर इन योर लाइफ। 10 लाख रुपए जब आपके पास होते हैं ना कॉर्पस के अंदर, और वो भी खुली अमाउंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर, है ना, कि आपके घर को बेच दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं, ये अमाउंट आपकी वो है जो कि बस आपके पास पड़ी है। आपका मन आए तो आप 1 मिनट में उड़ा सकते हो। वो अमाउंट आपके पास अगर है, तो दैट्स इट। अब नेक्स्ट थिंग जो आपके पास अनलॉक होकर के आती है, वो होती है कि आपका माइंडसेट जो है वो शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ना आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि जैसे ही आपके पास अभी 10 लाख आ चुके हैं, तो अब आपको इतना तो पता है कि यार मेरे पास 10 है, अब मैं 10 से 20 की ओर भी जा सकता हूँ, 20 से 1 करोड़ की ओर भी जा सकता हूँ, है ना? अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तक जब तक आप पहुँचते हो ना 10 लाख तक, तब तक आपको चीज़ें कम लग रही होती हैं कि कैसे होगा। तो आपने जैसे 1 से 2 किया, 2 से 4 किया, 4 से 8 तक पहुँचे आप, अब 10 लाख तक पहुँच गए हो। तो वो जर्नी आप निकाल चुके हो, आप हज़ारों से लाखों तक आ चुके हो और मिलियन तक पहुँच चुके हो, है ना? 1 मिलियन रुपये आप पा चुके हो। अब यहाँ से ना आपके लिए वो जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि अब अगर आप यहाँ से 10% भी निकाल रहे हो ना, या 10 टू 12% भी इसका इंटरेस्ट निकाल रहे हो, तो भी 1,20,000 के अप्रोक्स हो रहा है ना? और अब आपकी आगे की जो जर्नी है वो थोड़ी और स्मूथ हो जाती है जब आपको 20 लाख सेट करने होते हैं ना, तो वो चीज़ आपके लिए और अच्छी हो जाती है। अब यहाँ से आप एक और चीज़ अनलॉक कर चुके हो, वो है कि जैसे ही आपने पहला बैरियर अपना ब्रेक कर दिया, अब आपके पास जब 10 लाख अपने कॉर्पस के अंदर है ना, तो आपका माइंडसेट अपने आप बड़ा सोचने लग जाएगा। अपने आप अब उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे जो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के नए-नए रास्ते खोल रही होगी, है ना? अब अपने आप आपके दिमाग में आएगा कि यार मैं पैसिवली भी इनकम ले सकता हूँ, जितनी मेरी एक्टिव इनकम है उसको मैं और बढ़ा सकता हूँ। मैं ये वाली जॉब ही क्यों ट्राई करूँ, मैं नई चीज़ भी ट्राई कर सकता हूँ। मैं 30 से 40 की ओर जा सकता हूँ, 60 से 70
है ना? तो वो आप अपने आप अपनी इनकम को अपस्केल करना और आप खुद को अपस्केल करना शुरू कर दोगे। थर्ड थिंग, यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिल जाती है बोनस के अंदर, पीस ऑफ माइंड, है ना? फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है ना वो सबसे बड़ी दिक्कत है। कई लोग आपको समझाएंगे कि यार शुगर का इंटेक खराब होता है, आप ज़्यादा ऑयली मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो होती हैं स्ट्रेस की वजह से। आप कहीं भी, है ना, कभी भी अगर आप बैठ करके थोड़ा टाइम लगा सको ना तो आप रिसर्च देखना, मोस्टली कार्डियक अरेस्ट और ये जो डायबिटीज़ हो गई, शुगर जिसे हम कहते हैं, ये चीज़ें ना स्ट्रेस की वजह से भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका फूड इंटेक जो है, वो डाइट इंटेक जो है वो ख़राब है, उसकी वजह से आप डिजीज़ की ओर जा रहे हो। आपके पास जितना ज़्यादा स्ट्रेस है ना उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, उतना ही जल्दी आप एजिंग की ओर जा रहे हो। और जितना कम आपके ऊपर स्ट्रेस है उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आपके रिलेशनशिप जो हैं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। आपकी जो पूरा वर्क प्लेस परफॉर्मेंस है वो भी अब बेटर होनी शुरू हो जाएगी। आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। आपको जो नींदें नहीं आती हैं, वो चीज़ें भी सेटल होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अब आपके पास ना एक कुशन है। यहाँ मैं इतना तो यार अगर कुछ नहीं भी हुआ ना तो भी इतना तो है कि मैं सँभाल लूँगा चीज़ों को। और जब तक आपके पास ये होता है ना कि 6-7 महीने तक का आपके पास सामान पड़ा है, तब आप उस बड़ी फाइट के लिए रेडी होते हो कि चल कोई नहीं, अगर आज जॉब भी चली गई तो 6 महीने के अंदर तो मैं फिगर आउट कर भी लूँगा, वैसे भी प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी होगी, आपके पास जब तक एक बफर नहीं होता है ना तब तक आपका रूटीन इमरजेंसी जो है वो आपके लिए एक क्राइसिस जैसी लगती है। जैसे कि अचानक से आपके बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं और उनके लिए कुछ भी निकल आया कि उनको जो स्कूल के ट्रिप पर भेजना है, या फिर कोई गाड़ी है आपकी, उसको एकदम से मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ गई, घर के अंदर कुछ हेल्थ इशू आ गए, तो वहाँ पर ना आपके लिए वो बिल्कुल एकदम से झटका लगता है कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा। और जब आपके पास ऐसा कुछ होता है ना तो वो ठीक रहता है। इट इज़ जस्ट इज़ सिमिलर एज़ कि आप कहीं जा रहे हो, आपको 7:30 बजे पहुँचना है, आपको पता है कि इस टाइम के ऊपर ट्रैफ़िक होगा, तो आप 7:30 के लिए ना 6 बजे चलने की बजाय 5 बजे ही चल देते हो कि चल कोई नहीं, ढाई घंटे के अंदर तो मैं 50 किलोमीटर है निकल ही जाऊँगा। तो यही वो चीज़ होती है कि यार चल कोई नहीं, निकल जाऊँगा मैं कर लूँगा किसी न किसी तरीके से। और जब बफर टाइम की बात हो, बफर स्टॉक की बात हो, बफर मनी की बात हो, जब भी आपके पास एक बफर फंड होता है ना तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पर भी आप एक और नई चीज़ जो कि मैंने कहा अनलॉक कर चुके हो, फाइनेंसेस जैसे ही आपके पास आती है ना, आपकी हेल्थ अपने आप इम्प्रूव होने लगती है, आपके रिलेशनशिप अपने आप वर्क करने लगते हैं, वर्क के ऊपर आउटपुट भी अपने आप आने लगता है। क्योंकि अब आप ना काम इसलिए नहीं कर रहे हो कि जी पैसा नहीं मिलेगा, है ना? मंथली जब टाइम आएगा, जब मेरी ईएमआईज़ मेरे अकाउंट से जारी होंगी तो उस टाइम पर मेरे पास पैसा होगा कि नहीं होगा। अब आप कंफर्ट ज़ोन में हो कि चल कोई नहीं, इतना तो है, अब मुझे यहाँ पर अच्छा इनपुट देना है ताकि मैं, है ना, अब अप्रेज़ल की तरफ जा सकूँ। आप अब परफ़ॉर्म इसलिए नहीं कर रहे हो कि सिर्फ़ आपको सैलरी मिले, आप परफ़ॉर्म इसलिए कर रहे हो ताकि आप बेस्ट दे सको अपना, ताकि आप और भी आगे अपने आप को लेकर के जा सको। फोर्थ थिंग, फाइनेंशियल हाइजीन। यहाँ पर ना बहुत सारे मोस्टली लोग, पहली बात तो यहाँ तक वीडियो के अंदर कोई पहुँचा भी नहीं होगा। अगर कोई पहुँच चुका है ना तो मैं मोस्टली लोगों के बारे में बता सकता हूँ, आप लोगों ने ये चीज़ सुनी भी नहीं होगी। आपको बस वो होता है कि जी हाइजीन मतलब साफ सफाई रखो, बट फाइनेंशियल जब आप सेक्टर के अंदर घुसते हो, फाइनेंशियल कंडीशन की ओर देखते हो ना, तो हाइजीन वहाँ भी ज़रूरी है। इंडिया के अंदर ना अगर इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन की बात करें तो वो आज भी 3.7% है जीडीपी का, जो कि डेवलप्ड नेशन से बहुत कम है। हालांकि अभी के टाइम पर ना हमें गवर्नमेंट भी देती है, और वो भी 900,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से मिल जाता है इंश्योरेंस। बट फिर भी मोस्टली लोग जो है वो इंश्योरेंस की ओर जाते ही नहीं है। एंड जैसे ही कोई एकदम से हेल्थ इशू उनको हिट करता है, उस टाइम पर दिक्कत होती है कि यार अब क्या होगा, अब कैसे होगा। अब हमारे साथ जो है वो चीज़ें एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई। अब होता क्या है ना, जब भी किसी को कोई हेल्थ इशू आता है तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाओगे तो हो सकता है ध्यान ना दिया जाए, उतना मोस्टली ध्यान नहीं ही दिया जाता है। अगर आप उसी इंसान को लेकर के जाओगे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर
तो वो इतना ध्यान दे देंगे ना कि जो बीमार है वो हो सकता है गुजरे ना गुजरे, बट जो उसके घर वाले हैं, जो उसके साथ जा रहे हैं, उनकी ज़रूर कंडीशन है ऐसी हो जाती है कि वो पैसे देते देते ना बिल्कुल मरने वाले हालात में पहुंच जाए। तो ऐसी कंडीशन आपके घर वालों की ना हो, इसलिए ना थोड़ा सा इंश्योरेंस रखो। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है। कई लोग ना इंश्योरेंस को भी उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जी मैं इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर पैसा डाल देता हूँ ताकि ये ओवर द ईयर्स ग्रो हो जाएगी अमाउंट। नहीं होगी, नहीं होगी। उससे अच्छा है आप एसआईपी करो, आप ईटीएफ परचेज करो, आप बहुत सारे ऑप्शन है ना। और कुछ नहीं होता है ना तो आप गोल्ड परचेज करना शुरू कर दो, है ना। घर के अंदर लेडीज होंगी तो उनके लिए गोल्ड परचेज करना शुरू कर दो, ज्वेलरीज लाने शुरू कर दो, वो भी अच्छी खासी रिटर्न दे जाएगा। कहने की बात होती है जी सोने के ऊपर ब्याज नहीं मिलता, सोने के ऊपर जितना मिलता है ना वो मिलता ही मिलता है। आप ज्वेलरी नहीं बेचते हो, आप स्टॉक बेच दोगे, जैसे ही उसने दिखा दिया ना कि 2x 3x हो गया, आप बेच के निकल जाओगे, कल को पता नहीं क्या हो। आप अगर कोई क्रिप्टो का कॉइन खरीदते हो वहां पर भी आपका एक टारगेट होता है कि हाँ इतना हो गया है निकल जाओ। अभी के टाइम पर जैसे सिल्वर गई थी, तो अभी भी अगर जिन लोगों ने होल्ड की हुई है ना 2-2.5 लाख के ऊपर, वो भी सोच रहे होंगे कि यार पहले 4 लाख 5 हज़ार 10 हज़ार के ऊपर गई थी, अभी भी अगर चली गई निकल जाएंगे। सेम होता है। बट जब आप ज्वेलरी घर के अंदर लेकर के आते हो ना, वो जैसे ही फीमेल्स के हाथ में जाती है तो वहां पर कब्जा हो जाता है, फिर वो आप जल्दी से बेच नहीं सकते हो जब तक कि घर के अंदर कोई बड़ी क्राइसिस ना आ जाए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपके लिए कि आपके पास एक कॉर्पस ऐसा पड़ा रहता है जो कि आप हिलाते ही नहीं हो और उसके ऊपर इंटरेस्ट बन रहा होता है। कम से कम अगर आप देखोगे ना तो सोना हर 5 साल के अंदर अमाउंट अपनी डबल कर जाता है, और लास्ट ईयर्स के अंदर देखा जाए तो 3 साल भी नहीं ले रहे, डबल हो जा रहा है पैसा, है ना। इंडेक्स फंड्स भी बीट कर रहा है। यहाँ पर भी अब देखा जाए ना तो जो आपकी बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, उसके चक्कर में आपके पैसे जो हैं वो इलाज के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर लग रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी शॉर्ट आउट हो जाती है। यहाँ पर ना आप तीनों चीज़ें अपनी अनलॉक कर जाते हो। एक तो इमरजेंसी फंड, दूसरा इंश्योरेंस, और तीसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपकी हो गई यहाँ से। क्योंकि अब अगर आपके घर के अंदर कुछ भी हुआ ना तो मोस्टली मिडिल क्लास की बात करूं तो 1 साल से ज़्यादा लोगों की, कईयों की एसआईपी ज़्यादा नहीं चल पाती है, क्योंकि घर के अंदर कोई दिक्कत आ गई तो सबसे पहले वही पैसा निकाला जाएगा कि जी यहाँ पर इतना डाला था, 10-10 हज़ार की एसआईपी हमारी हर महीने जा रही थी, 1 लाख तो वो पड़ा है निकाल लो। और उसके चक्कर में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते हो। तो जब आपके पास इंश्योर्ड अमाउंट कुछ होती है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, तो आपके लिए सबसे बड़ा एक चीज़ मिल जाती है कि आपको अब अगर कोई एकदम से हेल्थ इशू आता भी है ना, तो इसके अंदर भी होता है कि 2 साल से पहले आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, कॉर्पोरेट के अंदर ले रहे हो तो वो उसी टाइम से शुरू हो जाता है। वो चीज़ अगर आप देख करके लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। सो होप सो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप सिर्फ उनको सुनकर नहीं छोड़ दोगे, आप इन चीज़ों का यूज़ भी करोगे।